सर आज आप किराना दुकान पे खड़े हैं। आप ये बोलिए कि ये दुकान पे खड़े रह के मीडिया को बुलाना और कुछ मैसेज देना, इसका मकसद क्या है और आपका पैगाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम रज़वी सैयद फैज़ानुद्दीन, मैं खैसर कॉलोनी से हूँ और मैं इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे किराना दुकान पे खड़ा हुआ था और यहाँ से दो नौजवान जा रहे थे। तो एक जो है तो मतलब दोनों भी कारोबार के हिसाब से कुछ बेच रहे थे। तो एक के पास पैजामे थे छोटे बच्चों के और दूसरे को मैंने पूछा कि भाई तुम्हारे पास क्या है, तो उसने बोला कि मेरे पास में बुरखे हैं। मैंने बोला लाओ इधर हमको बुरखे बताओ, क्योंकि थोड़ा सा मुझको इस एरिया में बेचते हुए थोड़ा मशकूक लगा। मैंने उनको कहा कि मुझे बुरखे बताइए। तो उन्होंने जब मुझे बुरखे बताए ख़वातीन के, तो एकदम पतले बुरखे थे। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि मेरा शक जो था कि मैंने उनको बोला कि आपका नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा नाम है पंकज। और मैं बोला कि आपका नाम पंकज है, खैर धंधा कारोबार हर कोई कर सकता है, हर एक को आज़ादी है कारोबार करने की। लेकिन पंकज से जब मैंने बुरखे लेकर देखा तो एकदम पतले बुरखे थे क्या। और मैंने जब उनको कहा कि आपको पता है क्या कि इस्लामिक हिसाब से किस तरीके से बुरखे का पहनावा होता है, तो उसने कहा सब अपने अपने हिसाब से बुरखे पहनते हैं। मेरा बोलना ये था उसको कि भाई तुमको इस चीज़ का इल्म नहीं है, तो अगर आप ये बुरखे ना बेचते हो कोई दूसरा कारोबार करते तो अच्छा है। क्योंकि देखिए किसी का आजकल बुरखों के ताल्लुक़ से माहौल बहुत ख़राब चल रहा है, हमारे ऊपर हर वक्त निशाना साधा जा रहा है। तो हमारी ख्वाहिश ये है कि घरों में सभी माओ बहनों से कि अगर कोई ऐसे किस्म के लोग आ रहे, बच्चे चोरी की अफवाहें चल रही, अगर कोई बुरखे बेचने के लिए आ रहे तो आप ख़रीब के फ़ायदे में दूर का नुकसान ना करें। और जो पतले क्वालिटी के बुरखे हैं उससे कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि बाहर जब लोग देखते हैं माशरे में नाम ख़राब होता है, तो कहते हैं कि देखिए इनका तो पूरा सारा बदन लिख रहा है ड्रेस के अंदर से, जबकि ख़वातीन को सस्ते बुरखे में समझ नहीं आता कि हम क्या ख़रीदारी कर रहे हैं। और लोग इसके अंदर इस चकमे में आकर किसी से नाम वगैरह ना पूछते हुए जो है तो ख़रीदारी करते हैं। खैर हमारा मकसद अभी भी यही है कि हर कोई कारोबार कर सकता है, लेकिन ये जो अगर मैं एक ताजिर होता और मैं अगर टिकिया या बिंदी का धंधा करता, तो मुझे पता है कि किसी और धर्म का ये धार्मिक मामला है, तो इसका मैं कारोबार नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके बारे में मालूमात नहीं है। इसी तरीके से बुरखे का मामला है, जिस तरीके से बुरखा पंकज नामी एक शख्स ने यहाँ से बेच रहा था, तो उसने इस धंधे के बारे में और ये जो रैकेट चला रहे हैं, तो इन्होंने सोचना चाहिए कि हम किन लोगों को ये कारोबार दें नाम देके। क्योंकि आजकल धर्म पे नाम पे किसी भी तरीके से किसी चिंगारी से आग बढ़ने का ख़तरा होता है, तो इस चीज़ को एहतियात करें। और जितना हो सके, ख़ास तौर से मैं डबल से एक बार कह रहा हूँ कि मेरी माओ बहनों से गुजारिश है कि बुरखे ख़रीदारी करते वक्त इतना ख्याल रखें कि कहीं हम ऐसा बुरखा ना लें जिससे हमारे जिस्म की बनावट ज़ाहिर हो। और ऐसे लोगों से हम बुरखा लेके हमें जहन में नहीं आता है हम बस सस्ते के लालच में इस चीज़ को ले रहे हैं, तो थोड़ा सा क्वालिटी देखते हुए ले और ऐसे लोगों से बचें। सर आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत अफवाहें चढ़ी बच्ची चोरी को लेकर। हालांकि कोई चोरी हुई बच्चा अभी तक औरंगाबाद ज़िले में नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, फिर भी माँ बाप को आप क्या पैगाम देंगे? देखिए अभी पुलिस कमिश्नर साहब की तरफ से भी ये अभी आदेश आया था, ये उन्होंने कहा था कि ये सारी अफवाहें हैं। लेकिन फिर भी मैं पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। देखिए सबसे बड़ी गलती और एक गलत फहमी दोनों चीज़ें ये होती है कि हम बच्चे को भेजते हैं दुकान पे और वो वहाँ या स्कूल में, और वहाँ से कहीं और घूमने चले जाते, उतनी देर में हमारे ख़यालात कहीं पे भी चले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ऐसा कोई केस देखने में नहीं मिला, लेकिन फिर भी हम लोगों का काम है कि हम एहतियात करें और अपने जो अभी उर्स चल रहा है, खुल्दाबाद का उर्स है और अभी दशहरे का हुआ, तो इन सब चीज़ों में बच्चों का आना जाना लगा हुआ होता है। बड़े छोटे बच्चों का ध्यान रखें ताकि ये अफवाह खुदा ना खास्ता कहीं हकीकत में ना बदल जाए। हो सकता है कि अभी हम नहीं कह रहे हैं और इसका कोई फ़ायदा कोई लोग उठा ले, तो इसलिए इस चीज़ में एहतियात रखें। सर आप एमआईएम के एक युवा कार्यकर्ता है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? आप क्या इलेक्शन की तैयारी भी चल रही है, क्या एक छोटे मोटे लेवल पे आप क्या तैयारी तो नहीं कर रहे आप? देखिए अभी जो सीन हुआ जिस पे मैंने बाइट दिया, ये अचानक जिसको कहते हैं कि एकदम सेकंड्स में जो हुआ, तो वो चीज़ पे हुआ, इसका सियासत से कोई लेना देना नहीं था। और ये जो बुरखे का मामला था, तो ये मैंने किसी सियासी तरीके से स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, लेकिन मैंने ये ज़रूर कहूँगा कि मेरी बात लोगों तक पहुँचे, इसलिए मैं आपको बाइट दे रहा हूँ कि जो हमारी माएँ बहनें, ये सिर्फ मेरे वार्ड की हद तक नहीं, मैं पूरे औरंगाबाद के मुस्लिम ख़वातीन से मैंने रिक्वेस्ट की है। और मेरा सियासी मफाद तो नहीं था, लेकिन इलेक्शन तो उसको अभी काफ़ी टाइम है। इस तरह से आपने देखा कैसर कॉलोनी में एक युवा जो एमआईएम के सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है। खैर बहुत सी बातें ज़रूर जानकारी दी थी है। हम भी इस चैनल के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को बता दें कि कल बाराफात रबीउल अव्वल है और लाखों की संख्या में लोग उर्स को जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। और बच्ची चोरी होने की जो घटनाएं चल रही है, जो अफवाहें चल रही है, अभी तक तो कुछ ऐसा सुनने में नहीं आया औरंगाबाद ज़िले के अंदर। और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सीपी साहब की मार्गदर्शन में बहुत अच्छा काम चल रहा है और पुलिस प्रशासन अब कोई पूरी चौकन्ना है
तो कहीं ना कहीं सवाल ये है कि पुलिस तो अपना काम करती है, लेकिन हम माता पिता का भी काम है कि अपने बच्चों पर निगरान रखें, क्योंकि अक्सर क्या होता है त्यौहार बार के मौके पर बच्चे फुग्गे, चॉकलेट, मिठाई के लालच में दूर दूर निकल जाते हैं और एक शक भी हो सकता है, एक शक बढ़ रहा है, जैसा अफवाहें चल रही है उसको लेकर शक स्वाभाविक है। तो उम्मीद करते हैं तमाम माँ बाप कल रबी अव्वल के दिन और ख़ास उर्स में जो लोग जा रहे हैं हज़ारों की संख्या में, उनसे हमारी अदबन गुजारिश है कि आप चौकन ना रखिए और बुरखे के अंदर कुछ लोग ओढ़ के आ सकते हैं, ऐसी सुनने को मिल रहा है, तो आप एकदम अलर्ट रहिए। हमारा भी काम है कि पुलिस प्रशासन की हम मदद करें। तो उम्मीद करते हैं कि एक बात छोटी आपको लग रही होंगी, लेकिन एक बहुत बड़ी बात है। अगर घटना घट जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, तो हम एक जागरूक नागरिक बने और अपने कर्तव्य का पालन करें।